ठीक है। अच्छा बताओ चार कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, कंपोनेंट बताओ क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पूरा पूरा लिखना मत, आपको इसके कोड्स इक्वेशन मैंने बताया, चार इक्वेशन से कंपोनेंट बनते हैं। कौन कौन से बताओ, क्या है चार कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के, बोलो बोलो। वेरी गुड अन्नपूर्णा, बाकी लोग, अधीश ने हाउस होल्ड बोला, मेहनत करो बताओ। वैभव ने बताया, वेरी गुड वैभव। और वेरी गुड। देखो सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन जिसको सी से हम डिनोट करते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको आई से करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको जी से करते हैं, और आखिरी नेट एक्सपोर्ट जिसको एक्स माइनस एम से हम करते हैं। ये चार कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये चार कंपोनेंट होते हैं। लेकिन एज पर प्रोफेसर कीन्स हमको एडी का मतलब सिर्फ दो कंपोनेंट करना है। कौन कौन से बताओ, किन दो कंपोनेंट को ऐड करने से एडी निकलेगा। अन्नपूर्णा ने एकदम सही बताया, बाकी लोग सी में क्या ऐड करना है, वेरी गुड अखिलेश, बाकी और बताओ, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, हम किसको किसको ऐड करते हैं, सी को और आई को, सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दो मुझे। जब इनकम लेवल आपका जीरो है तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव की जीरो। जब इनकम लेवल जीरो है, मतलब जीरो इनकम है, तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी। अखिलेश ने बोला पॉजिटिव, अन्नपूर्णा ने बोला पॉजिटिव, गगन ने बोला पॉजिटिव, तो मैं भी बोलता हूं बिल्कुल पॉजिटिव। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड साहिल। अब बताओ अगर जीरो लेवल पे आपकी जो कंजम्पशन हो रही है उसको हम क्या टर्म देते हैं, ऑटोनॉमस बोलते हैं कि इंड्यूस्ड बोलते हैं। जब जीरो लेवल इनकम है, मतलब मेरी इनकम जीरो पे है, तो भी मैं कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करूंगा, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या टर्म देंगे, हम उसे बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। वेरी गुड, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें ना दिमाग में रखो। देखो एडी किस चीज को स्टैंड करता है, एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। हाउएवर एडी को हम इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ दो कंपोनेंट में मानते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब इनकम जीरो लेवल पे है तो हमारा कंजम्पशन पॉजिटिव है, और ऐसे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बोलते हैं। देन आप एक बात बताओ, जैसे आपकी अलग अलग लेवल पे इनकम है, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीजिंग लेवल पे बढ़ता है कि कांस्टेंट लेवल पे बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है 100 से 200 300 400, तो आपका कंजम्पशन एक बराबर बढ़ता है कि अलग अलग फिगर्स में बढ़ता है। अन्नपूर्णा ने बता दिया, साहिल ने बता दिया, एकदम सही आंसर। वरुणेश गलत है बेटा, निकिता बिल्कुल सही है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन कांस्टेंट लेवल पे बढ़ता है। आपको याद होगा, देखो मैंने आपको ये शीट में बताया भी था कि आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन देखो कांस्टेंट लेवल पे, जैसे 70-70 के बेसिस पर मैंने बताया, आपका कंजम्पशन देखो कांस्टेंट लेवल पे बढ़ रहा था। तो हमेशा याद रखना इनकम के साथ आपका कंजम्पशन कांस्टेंट लेवल पे बढ़ता है। हाँ दिख रहा है बेटा, शो हो रहा है, शो हो रहा है आदिश। अच्छा तो क्या उसके आप बाद, नाम नहीं ले रहे ना, तो डर लग रहा है। अरे नहीं भाई, बोला तो। नेक्स्ट आप बताइए कंजम्पशन का रिलेशनशिप किसके साथ है, कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ है। हम कंज्यूम कब करते हैं, जब हमें डैश होती है। वेरी गुड गगन, वेरी गुड अदीश। कंजम्पशन का रिलेशनशिप किसके साथ है, इनकम के साथ है। मैंने आपको ये बात बताई है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, इनकम। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही तो कंज्यूम करोगे। ये एकदम आपको ना हर चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए बेटा, कुछ भी धर धर नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंसान का कंजम्पशन बढ़ता है।
अच्छा बताइए, ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? अन्नपूर्णा ने एकदम सही बोला, गगन ने एकदम सही बोला, अखिलेश ने एकदम सही बोला, वैभव ने एकदम सही बोला। ऑटोनोमस कंजम्पशन का जो सिंबल है वो है सी बार। कंजम्पशन का सिंबल सी है और ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंबल है सी बार। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो भी अब एकदम अच्छे समझ ले, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, कंजम्पशन कर्व जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे शुरू होता है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर शुरू होता है? अबव पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है कि बिलो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है? वेरी गुड अदीश, वेरी गुड गगन, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड अन्नपूर्णा, वेरी गुड अखिलेश। अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का हमको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ में हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट होता है वो 0 होता है, बट क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी एक लेवल का हम कंजम्पशन कर ही देते हैं, तो आगे जब जब इनकम इंक्रीज होगी तो अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगी, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन के ऊपर ही होगी। देन फिर अगला सवाल आपके लिए है, कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है? लीनियर है कि नॉन लीनियर है? कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है? लीनियर है कि नॉन लीनियर है? अन्नपूर्णा ने बोला लीनियर, अदीश ने बोला लीनियर। अच्छा लीनियर का मतलब आप समझ लो, जिसको नहीं पता है, लीनियर का मतलब बेटा बेसिकली होता है स्ट्रेट लाइन में बढ़ना। ठीक है, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं। तो क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन है कांस्टेंट लेवल पे बढ़ता है तो हम बोलते हैं लीनियर स्लोपिंग होता है। ठीक है, देन आप बताओ न्यूमेरिकल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया है कंजम्पशन का? कंजम्पशन का न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या बताया हूं आपको मैं? बताओ, कंजम्पशन का न्यूमेरिकल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया है? आपकी कल की शीट होगी तो शीट में आपको मैंने बना के दिया था। कल को अगर आपको न्यूमेरिकल इक्वेशन कंजम्पशन का पूछा तो चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप देख लो। किसको पता है क्या है? बताओ पहले तो मेरे को, न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या है कंजम्पशन का? वो तो फंक्शन है बेटा, वो तो फंक्शन है। ठीक है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, फंक्शनल रिलेशनशिप। इक्वेशन मैंने आपको कल बताया था कि अगर कल को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए जो आगे हम बनाने वाले हैं, तो कंजम्पशन का इक्वेशन ये है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, यहां सी बार का मतलब है क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपको कल मैंने लिखवाया था, मतलब नोट्स में था। यहां बी का मतलब है कंजम्पशन कर्व स्लोप, कंजम्पशन कर्व। इसको एमपीसीबी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई मतलब इनकम है। आपको मैं शो कर दे रहा हूं, आपकी शीट में मैंने कहा लिखवाया था, ऐसा लिखवाए थे आप, है ना? तो ये इक्वेशन आप भूलना मत, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, है ना? तो ये ना याद रखना, सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ये कंजम्पशन का इक्वेशन है। अभी आगे अपन जब पढ़ेंगे ना, अभी अपने को काम आएगा। कंजम्पशन एकदम दिमाग में बिठा दो, हर जगह अभी इसका यही जितना आपने पढ़ा है ये यूज होने वाला है। आगे अभी एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाने वाला हूं तो इसी का इस्तेमाल करके पढ़ेंगे आगे। अच्छा एक बात बताओ, वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है क्या है? इंड्यूस्ड है कि ऑटोनोमस है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है वो इंड्यूस्ड है कि ऑटोनोमस है? और ऑटोनॉमस, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है कि इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम? बताओ। हर कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है ना? कांस्टेंट रहता है, ये बात मत भूलना। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मिला दूंगा, मतलब मैं सी प्लस आई कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? वेरी गुड अन्नपूर्णा। बाकी लोग बताओ, जब मैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरा रिजल्ट आएगा एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है सम ऑफ योर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, है ना?
एग्रीगेट डिमांड आएगा। सर ये नहीं समझ आया, आप क्या बोल दिए, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। थ्योरी पढ़ेगा ना बेटा जब भी, तो थ्योरी के हिसाब से ना एग्जाम में आंसर लिखना। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट, हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं वो, प्लस जो फर्म इन्वेस्ट करती है वो, प्लस आगे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोलते हैं। लेकिन जब आप इसे इक्वेशन बनाते हैं ना एडी का, एग्रीगेट डिमांड का कभी भी कैलकुलेशन करेंगे, तो एडी का मतलब होता है क्या, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं कंजम्पशन बोलता हूं तो यार इसमें तो ऑटोनोमस भी आता ही है ना, ऑटोनोमस आता ही है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब तो हम जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब हमको बोला गया कि एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट देनी है, कौन सी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का सम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होता है। सर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो हैंड रेस कर दो। आपको यस मेरी सर। बात समझ आ गई है तो हैंड रेस कर दो, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बताओ, एडी एग्रीगेट डिमांड में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके बताओ अपने आप को, आपको एग्रीगेट डिमांड समझ आ गया पूरा, हाँ या ना, यस सर। अच्छे से। यस सर। यस सर। ठीक, अब जैसे आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा ना बेटा, अब सिमिलरली हम लोग इसका दूसरा पोर्शन पढ़ते हैं। आज से मैं आपको शुरू करवा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। आज हम लोग करते हैं, इसका भी नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, आगे मैं जो बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। आज से हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई, एडी हो गया, आज एएस शुरू कर देते हैं हम लोग, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम डिनोट करते हैं एएस से। अब जो मैं शब्द बोलूंगा, मेरे एक एक शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप जब एग्रीगेट डिमांड पढ़े थे तो इसका मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंडिचर से। अब जब मैं बात करता हूं एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का जो टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट है वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जानते हो कि 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ, 4 तरह। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सही बात है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, कंफ्यूज मत होना। इन फैक्टर प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके क्या होता है, हमारे देश में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब प्रोडक्शन होता है तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो ये फैक्टर प्रोडक्शन है, इनको हम क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं। मतलब इन लोगों को जनरेट होती है इनकम। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहे हैं ना। मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक। अब यही चीज जब मैं इनकम बोलूं तो हम कहाँ की इनकम की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की। तो अगर मैं इसे नेशनल इनकम बोलूंगा तो कुछ गलत होगा क्या? नो सर। अब आप बोल रहे हो कि सर आप नेशनल इनकम बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारे देश की होती है, वही तो एक्चुअल में आप बोलोगे तो हमारे देश की नेशनल इनकम है। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? भाई जितना प्रोडक्शन हुआ उसी से इनकम जनरेट हुई, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। सही बात है गलत बात है, हाँ या ना बोलो। आपको ये Yes, बात sir. समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, पहले तो ये बताओ। देखो सर आ गई। आ गया सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, हमारी इकोनॉमी में जो टोटल आउटपुट है ना, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। प्रोडक्शन कैसे हुआ यार, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाथ में आए, फिर इनकम जनरेट हुई, इनकम को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, जो हमारे देश की इकोनॉमी की टोटल इनकम है। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूं, अगर देश का जो टोटल आउटपुट है उसको मैं इक्वेट कर दूं नेशनल इनकम से, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम।
जब नेशनल इनकम चैप्टर आप पढ़ते हो ना, उसमें भी ये डेफिनेशन पढ़ते हो, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी इज नेशनल इनकम। अब आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लो कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही होता है नेशनल इनकम। ठीक है, पहले इतना कंसेप्ट सिर के ऊपर से गया कि समझ है, पहले ये बता दो मेरे को। एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन देख लो, ये देश का टोटल आउटपुट है भाई। टोटल आउटपुट मतलब होता है कमाई, माने यही नेशनल इनकम है। तो इस हिसाब से ये माना जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है देश की नेशनल इनकम। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो इस हिसाब से चलो इसको अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो नेशनल इनकम को मैं अगर y से डिनोट करूं इनकम, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम। जैसे एग्रीगेट डिमांड जो थी वो एक्सपेंडिचर था, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जा रही है, इनकम। नेशनल इनकम। देते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम या इनकम। पहले हैंड रेस करके बताओ, इतने में कोई डाउट है कि क्लैरिटी आई? क्लियर है तो आप हैंड रेस कर दो। हो गया। अब आपको आगे एक सवाल पूछा जाएगा जैसे, ठीक है। अबे यार जमशेद जी, ये ना नया सॉफ्टवेयर में डाला हूं जिसमें ना मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकता हूं, लेकिन ये क्या है, लिखने में थोड़ा दर्द होता है जीवन में, यूज करने में दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा सिस्टम है ये। नोट्स क्या मैं आपको डायरेक्टली फिर भेज भी सकता हूँ ना। यस सर। कंप्यूटर में आ जा रहा है भाई। चल कोई बात नहीं, इसको बना लूंगा, मैं बना के भेजता हूँ इसको। ठीक, ध्यान से देखो। अब यार तुम क्या बोल रहे हो, ये दे दो और दे दो, ऐसे दे दो, ठीक है। अब तुम क्या यहाँ पर बोले कि तुमने बोला कि यार एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो वो नेशनल इनकम के बराबर है, वो नेशनल इनकम है। चलो ठीक बात है। अब तुमसे अगर कंपोनेंट पूछ दे कि बताओ एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा इस सिचुएशन में? तो समझ लेना आंसर बहुत आसान होगा आपके लिए, और आप मेरे को बताना ये सही है कि गलत है लॉजिक के साथ। आप बताओ, जब आपको किसी कभी इनकम होती है तो आप इनकम के साथ क्या करते हो? आपकी अगर कमाई होगी तो आप उससे क्या करोगे? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सॉरी। आपको इनकम होगी, जैसे आपने 100 रुपए कमाया तो आप उसमें से कंजम्पशन करोगे, मान लो 80 रुपए का, तो बचा 20 क्या कहलाएगा? सेविंग्स। वेरी गुड। तो नाउ इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, आपका आंसर होगा देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। कौन कौन से? नंबर 1 सेविंग्स और कंजम्पशन। नंबर 2 इनकम के साथ दो ही तो चीज होती है यार, एक कंजम्पशन होता है, दूसरा सेविंग होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई के हम 2 कंपोनेंट मानेंगे, एक कंपोनेंट होगा कंजम्पशन और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा सेविंग। आप बताओ आपको ये चीज कितनी समझ में आई? आप बताओ आपको ये चीज कितनी समझ? आ गया सर। आ गया? आ गया सर। परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजम्पशन बेटा वही है जो हम एडी में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडीड इन एडी। सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। आप हर चीज जानते हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब आप जानते हो, आप ये जानते हो कि जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन पॉजिटिव होती है। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होता है? लीनियर होता है। आपको पूरा कंजम्पशन आता है कि नहीं आता है, ये बताओ आप, हाँ या ना? बोलो। यस सर। आपको आता है, तो मुझे आपको अब क्या पढ़ाना है? सेविंग्स। सेविंग पढ़ाना है। चलो आप बताओ, सेविंग का क्या मतलब होता है? सेविंग का मतलब क्या होता है बताओ? सेविंग किसको बोलते हैं, चलो बताओ। सर एक्सपेंसेस करने के बाद हमारे पास जो बच जाए। वेरी गुड। बच जाए, हम बचा के जो हमारे लिए रखते हैं। ऑफ इनकम किसका पार्ट है? इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन। कंजम्पशन के बाद जो इनकम का पोर्शन हमारे पास बच जाता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेविंग बोलते हैं। सही बात है कि गलत बात है, आप बताइए। सही बात है कि गलत बात है? सही है सर। भाई सही है, सर। कंजम्पशन करने के जो मेरे पास बचा वही मेरी सेविंग है। मैं 1000 रुपए कमाया, 1000 रुपए में से 800 रुपए मैं एक्सपेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, कंज्यूम कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा?
200 रुपए बचा, यही मेरी क्या है, सेविंग। यही मेरी सेविंग है। अब इससे आपको ये समझ आना चाहिए अच्छे से कि सेविंग भी कहीं ना कहीं किसका फंक्शन है, इनकम का ही फंक्शन है। जिस तरह से कंजम्पशन भी इनकम पे डिपेंड करता है, सिमिलरली सेविंग भी किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। बड़े। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करके बताओ, समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फटाफट बोलो। क्या मैं रिपीट करूं? आपको क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। एकदम अच्छे से। चलो छोटा सा स्केड्यूल बनाते हैं, इससे आइडिया देना, सीखना जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा ऐसा एक साइड में अपन लिखते हैं इनकम और दूसरे साइड में लिखते हैं सेविंग। ठीक है, इनकम मेरी 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। ठीक है, ये मेरी इनकम है। ठीक है, एक और दे देता हूं, चलो छोटी सी जगह पे 500। अब आप बताओ, अभी मेरा इनकम 0 है तो मेरी सेविंग कितनी होगी? 0। हाँ, 0 होगी ना। आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर जब तक कुछ कमाए नहीं है तब तक बचा के कहाँ से रखें? जब हमारी इनकम 0 थी तो कंजम्पशन था कि नहीं था हमारा? सर था। कहाँ से कंज्यूम कर रहे थे, कहाँ से पैसा निकाल रहे थे? सर या तो बोरोइंग्स ले सेविंग रहे से। थे या तो पास्ट सेविंग। ठीक, चलो इक्वेशन बनाते, कितना इजी पड़ेगा देखना तुम लोग। अगर मैं ये बोलता हूं कि तुम्हारी इनकम जो है किससे बनती है, 2 कंपोनेंट से बनती है, किससे किससे? कंजम्पशन से और सेविंग से। ठीक बात है। मैं बोलता हूं तुम्हारी इनकम 0 है, क्या है? 0 है। क्या तुम्हारा कंजम्पशन रुका? नहीं। नहीं। मैं अज्यूम करता हूं तुम्हारा कंजम्पशन 60 यूनिट्स का है। तो इस सिचुएशन में अब तुम्हारी सेविंग का क्या होगा? तो सेविंग इज इक्वल टू -60। कहने का मतलब है आपने कुछ नई कमाई की नहीं, आपकी तो इनकम 0 ही है। घर का पैसा जो था सेविंग का, आपने उसको निकाल के कंज्यूम कर दिया, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। आपको समझ आई मेरी बात में क्या बोला? जब आप कमाते नहीं हो तो घर का पैसा निकाल निकाल के खाते हो, तो घर का पैसा जो है वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। इसको इक्वेशन ऐसे बनता है, इनकम देखो एएस इज इक्वल टू इनकम है, तो आप यहाँ पे एएस लिखो या इनकम लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ यार इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है हमारी। तो अगर मेरी इनकम 0 है और कंजम्पशन 60 है, कंजम्पशन मेरा 60 है, तो मेरी सेविंग क्या होगी? तो मेरी सेविंग होगी यार -60। मतलब मैं घर का पैसा इस्तेमाल कर लिया, घर का पैसा नेगेटिव में चला गया। तो इसे क्या टर्म देते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसे आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोल सकते हो? नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या इससे बेटर वर्ड जो आपको ध्यान रखने के लिए काम आएगा वो है डिस सेविंग। सेविंग मतलब पैसा बचाना, और अपनी सेविंग को खत्म कर देना क्या कहलाता है? डिस सेविंग कहलाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब इनकम लेवल 0 होता है तो हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव में चली जाती है और इसे डिस सेविंग कहते हैं। और इसका जो सिंबल या इक्वेशन है वो सी बार है। आप पहले हैंड रेस करके बताओ, मैंने जो बोला आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? सर ये -C बार है ना? -C बार है, क्योंकि देखो खाली C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, -C बार मतलब होता है नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब डिस सेविंग। मतलब इनकम थी नहीं तो घर का पैसा निकाल के कंजम्पशन कर दिए, तो जो कंजम्पशन करे वो कहलाया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो घर से पैसा निकाले वो कहलाया आपकी नेगेटिव सेविंग, जिसको डिस सेविंग बोलते हैं। ईमानदारी से बोलो हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बोलो। यस सर, यस सर। अब इसके बाद क्या है बेटा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप मान के चलते सेविंग भी बढ़ेगी। तो अभी नेगेटिव में हो तो आप 100 रुपए कमाए तो पुराना ही भरपाई करोगे, तो मैं बोलता हूँ चलो 0 पहुंचे।
अब इसी के जीरो के आगे बढ़ोगे, अब पीछे नहीं जाओगे। अब 200 रुपए कमाए तो चलो सेविंग और बढ़ा देते हैं, हम आपकी 60 रुपए करते हैं। फिर 300 कमाए तो 120 कर देते हैं, फिर 180 कर देते हैं, फिर 240 कर देते हैं। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मैं आपको जैसे कि कंजम्पशन में भी बोला था, सेविंग में भी वही बोलता हूं कि जैसे इनकम कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है, आपकी सेविंग जो होती है वो भी कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है। कांस्टेंट लेवल इंक्रीज होता है इसका भी। जिस तरह से कंजम्पशन कांस्टेंट लेवल पे बढ़ता है, इनकम कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है, सिमिलरली सेविंग भी क्या होती है, कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है। कांस्टेंट लेवल इंक्रीज इन सेविंग। अब आप ईमानदारी से बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये सर समझ आ गया। अच्छे से सर, आ आ गया? गई ना कोई समझ? डाउट नहीं है? यस सर। नो सर। श्योर हो? ओके, अब इसको अगर मेरे को डायग्रामेटिकली शो करना है तो मैं किस तरह से आपको शो कर सकता हूं? तो यार ये मेरा, ये क्या हो गया? अबे यार, ड्रॉ में आ भाई। चलो ऐसा, अब मैं इसको अगर शो करूं तो मैं किस तरह से शो कर सकूंगा? मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा पॉइंट 0 हो गया। अब यहाँ पर मैं इनकम शो करूंगा और यहाँ पर मैं क्या शो करूंगा? अपनी सेविंग्स शो करूंगा। अब यहाँ पे देखो सिस्टम क्या है कि जब इनकम 0 लेवल पे है तो आपकी डिस सेविंग हो रही है, मतलब -60। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है, डिस सेविंग्स को। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया? -60 का पॉइंट हो गया। ये मेरा 0 पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद तो इनकम बढ़ती गई है, 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई। तो मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ शुरू हो रहा है? बिलो से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये लीनियर ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये कहाँ से? ये 0 से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं डिस सेविंग बोलूंगा। इसे मैं डिस सेविंग बोलूंगा, इसे मैं डिस सेविंग बोलूंगा, ठीक है। इसे मैं डिस, बिलो से अबाव नहीं बोलेंगे बेटा, बिलो द ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या समझ आना चाहिए? आपको ये समझ आना चाहिए, फर्स्ट थिंग, सप्लाई कर्व स्टार्ट्स बिलो द ओरिजिन। ये मेरा सप्लाई, सॉरी सप्लाई बोल दिया धोखे से यार, सेविंग कर्व, ठीक है, मेरी गलती लिखने में। आपका जो सेविंग कर्व है हमेशा बिलो द ओरिजिन चालू होगा। दूसरा, सब सेविंग कर्व लीनियर होगा। लीनियर मतलब देखो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज तो हो ही रहा है, तो हम बोलेंगे सेविंग कर्व इज लीनियर, ठीक है। देन हम बोलेंगे एट 0 लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम लेवल 0 है, देयर विल बी डिस सेविंग। जब 0 लेवल ऑफ इनकम होगी तो क्या होगा? डिस सेविंग होगा, मतलब हम अपनी सेविंग निकाल के खर्चा कर देंगे। इसको डिनोट करेंगे सी बार से, -C बार से। आप बताओ, आपको ये स्केड्यूल समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। आ गया। तो Yes, ये sir. नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, आपका सेविंग का कर्व। अब आपको मैं इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ ससम्मान, आप इसको देख लो। आप हमेशा याद रखो 0 लेवल ऑफ इनकम पे आपकी डिस सेविंग होती है, इसे नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन या -C बार कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो आप इसको बोल सकते हो क्या? एग्रीगेट सप्लाई माने इनकम, y = C + I का इक्वेशन इसका बनता है। अभी आपको नोट्स भेजूंगा, आप इसको पढ़ लेना। हैंड रेस करो, आज की क्लास कितने लोगों को समझ आ गई एकदम अच्छे से? हैंड रेस करके बताओ किसको सब चीज एकदम अच्छे से समझ आ गई। बाकी लोग को नहीं आई? आयुष, दुर्वेश, अब क्या करना, अब इसका ना वीडियो देख लेना अभी, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई के टॉपिक को हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। ये ना सेविंग को एकदम अच्छे से आज पढ़ लेना। ये जितना मैंने अभी बताया आपको, इसका मैं नोट्स भेज देता हूँ, आप इसको एकदम अच्छे से कर देना बेटा, ठीक है। दैट्स इट, आज इतना कर रहे हैं हम लोग, काफी है हमारा। बाय बच्चों।